रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल, हर जगह समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहीं समाधान भी है। और समाधान हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से, कोरोना जैसी महामारी से बचने और सजग रहने का संबल देता है। तो आइए टेक स्टार्टअप सीरीज के जरिए हम सब मिलकर आज की समस्याओं को नई तरकीबों से सुलझाते हैं और आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। नमस्कार, विज्ञान से समाधान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे उपकरण की जिसके जरिए सुदूर इलाकों के अंतिम लक्ष्य तक टीके, दवाएं, रक्त सीरम, वायरस कल्चर जैसे जैविक पदार्थों का परिवहन एवं भंडारण किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में बदलने का समाधान किसने खोजा और जानेंगे एक अभिनव वायरलेस उत्पाद के बारे में जो टेलीकॉम ऑपरेटरों को उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं देने में मदद करेगा। टीके या दवाओं को जब किसी ऐसे स्थान पर ले जाना होता है जहां रेफ्रिजरेशन वाले वाहन का जा पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में एकमात्र विकल्प यही होता है कि इन्हें आइस बॉक्स में रखकर ले जाया जाए। लेकिन आइस बॉक्स से 2-3 घंटे तक ही ऐसी सामग्री को ले जाने या सुरक्षित भंडारित रखने की व्यवस्था हो सकती है। जिन जगहों पर टीके एवं दवाएं पहुंचानी है, अगर वहां तक जाने में 2-3 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, तो ऐसे में या तो बार बार आइस बॉक्स बदलना पड़ सकता है या फिर ये टीके या दवाएं वहां पहुंचते पहुंचते खराब हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस समस्या का समाधान किसने और कैसे निकाला। कोरोना रोधी टीके या दवाओं को जब किसी ऐसे स्थान पर ले जाना होता है जहां रेफ्रिजरेशन वाले वाहन का जा पाना संभव नहीं है, तो मुश्किल होती है। इस समस्या का समाधान निकाला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी से सहायता प्राप्त स्टार्टअप ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजीज ने। इसने इम्वोलियो नामक एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो बैटरी से संचालित होता है। यह एक मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेशन डिवाइस है। यह उपकरण 12 घंटे तक पूर्व निर्धारित तापमान को हर स्थिति में बनाए रखता है। इस प्रकार इसके जरिए अंतिम लक्ष्य तक टीके, दवाएं, रक्त सीरम, वायरस कल्चर जैसे जैविक पदार्थों का परिवहन एवं भंडारण किया जा सकता है। आइए इम्वोलियो की खूबियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह उपकरण 2 लीटर की क्षमता का है। इसमें 30 से 35 तक टीकों की शीशियों को रखा जा सकता है। यदि कोरोना टीके के मद्देनजर देखें तो इससे 300 से अधिक डोज का इंतजाम हो सकता है। उपकरण में प्रशीतन की सुविधा के साथ साथ तापमान की निरंतर निगरानी, स्थान की ट्रैकिंग, चालू हालत में होने के संकेत तथा आंकड़े दर्ज करने की भी क्षमता है। आइस बॉक्स में ये सब सुविधाएं नहीं होती हैं। यह 2 से 8 डिग्री तापमान के बीच टीकों दवाओं का भंडारण कर सकता है। टीकाकरण कार्यक्रम के लिए इसका उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए। ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की मौजूदा उत्पादन क्षमता 1500 उपकरण प्रति यूनिट है। इम्वोलियो को अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आवश्यक मंजूरी के साथ पूर्वोत्तर में तैनात किया जा रहा है। अब तक इसका इस्तेमाल 5 राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम में शुरू हो चुका है, जहां 200 से अधिक इम्वोलियो इस्तेमाल हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद औद्योगिकीकरण बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा समाधान निकाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब प्रदूषण नहीं बल्कि मेथनॉल बनाएगा, जिसका वाणिज्यिक लाभ लिया जा सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी टीडीबी समर्थित एक स्टार्टअप ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज ने कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में बदलने का वाणिज्यिक समाधान खोज निकाला है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में इंक्यूबेट किए गए एक स्टार्टअप ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज ने
कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल एवं अन्य रसायनों में बदलने के लिए एक कुशल उत्प्रेरक एवं कार्यप्रणाली विकसित की है। इस स्टार्टअप ने कोयला एवं प्राकृतिक गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षेत्र, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और रसायन उद्योग सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड से रसायन एवं ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने और CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में शामिल विभिन्न घटकों को एकीकृत करने के लिए इंजीनियरिंग प्रक्रिया में सुधार किया है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए एक पूर्ण समाधान विकसित किया जा सके। यह शोध GNCASR के न्यू केमिस्ट्री यूनिट के प्रोफेसर सेबेस्टियन C. पीटर और उनके समूह द्वारा किया गया। वे ब्रीथ अप्लाइड साइंसेस के सह संस्थापक एवं निदेशक भी हैं, जिसे DST नैनो मिशन से वित्त पोषण से शुरू किया गया था। इस स्टार्टअप ने JNCASR के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। JNCASR कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल एवं अन्य उपयोगी रसायनों और ईंधन में बदलने के लिए प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान के आधार पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान है। प्रोफेसर सेबेस्टियन C. पीटर ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर वर्तमान क्षमता प्रतिदिन 300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने की है, जिसे औद्योगिक स्तर पर 100 टन तक बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन के स्तर तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। देश के गांवों की तस्वीर बदलने का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब दूर दराज के इलाकों में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो सकेगा। मगर दुर्गम परिस्थितियों के कारण ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड की सुविधाएं पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाना मुश्किल होता है। यदि लाइन बिछाई भी जाए तो उसमें बहुत वक्त लगेगा और लागत भी बहुत ज़्यादा आएगी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप एस्ट्रम ने एक अभिनव वायरलेस उत्पाद विकसित किया है, जो टेलीकॉम ऑपरेटरों को उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं देने में मदद करेगा। यह फाइबर जैसी ही बैंडविड्थ प्रदान करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जैसे देश में दूर दराज के स्थानों तक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि फाइबर बिछाना बहुत महंगा होता है। इसलिए ऐसे वायरलेस उत्पादों की आवश्यकता है जो कम लागत, उच्च डेटा क्षमता और व्यापक पहुंच प्रदान कर सके। वर्तमान में उपलब्ध वायरलेस बैकहॉल उत्पाद या तो पर्याप्त डेटा गति या आवश्यक सीमा प्रदान नहीं करते हैं, या उन्हें लगाना बहुत महंगा है। गीगामेश नामक वायरलेस उत्पाद दूरसंचार ऑपरेटरों को 5 गुना कम लागत पर गुणवत्ता, उच्च गति वाले ग्रामीण दूरसंचार बुनियादी ढांचे को तैनात करने में सक्षम बना सकता है। ग्रामीण संपर्क ग्राहक और रक्षा क्षेत्र के ग्राहक जिन्होंने पहले ही इस उत्पाद के लिए साइन अप कर लिया है, जल्द ही एस्ट्रम द्वारा इस उत्पाद के प्रदर्शन का गवाह बनेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इस स्टार्टअप को तैयार किया गया है और इसे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के DST ABI महिला स्टार्टअप प्रोग्राम द्वारा समर्थन प्राप्त है। इस स्टार्टअप ने अपने मिलीमीटर वेव मल्टी बीम टेक्नोलॉजी को 2018 में लैब में प्रमाणित किया था, जिसके लिए कंपनी को भारत और अमेरिका में पेटेंट दिया गया है। तब से प्रौद्योगिकी को गीगामेश नामक एक शक्तिशाली और स्केलेबल उत्पाद में बदल दिया गया है, जो हमारे देश के आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी टेलीकॉम जरूरतों को बहुत कुछ हल कर सकता है। उत्पाद ने खुद को अपने क्षेत्र में साबित किया है और इसके आगामी व्यवसायीकरण के लिए भागीदार उत्पादों के साथ भी एकीकृत किया गया है। एस्ट्रम को कनेक्टिविटी में मोस्ट प्रॉमिसिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए ITU SMI अवार्ड भी मिला है। यह इस उत्पाद के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से मिली एक प्रमुख पहचान है। उन्हें इवोनेक्सस नामक एक प्रतिष्ठित 5G त्वरक कार्यक्रम द्वारा भी चुना गया, जो उन्हें वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद को लॉन्च करने में मदद करेगा। मल्टीबीम ई बैंड उत्पाद गीगामेश एक में 6 पॉइंट टू पॉइंट ई बैंड रेडियो पैक करता है, जिससे डिवाइस की लागत कई लिंक पर वितरित होती है और इसलिए पूंजीगत व्यय कम हो जाता है। रेडियो प्रत्येक लिंक पर लंबी दूरी और मल्टी GBPS डेटा प्रदान करता है।
स्वचालित लिंक अलाइनमेंट, लिंक के बीच गतिशील बिजली आवंटन और दूरस्थ लिंक जैसी विशेषताएं ऑपरेटरों को महत्वपूर्ण परिचालक व्यय लागत में कमी लाने में मदद करती हैं। विज्ञान से समाधान के आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें, और हाँ, टीका अवश्य लगवाएं। हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान से समाधान के एक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।